आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में रोजगार खबर प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नए शिक्षा आयोग का पूरा ब्यौरा जो है वो फाइनल हो चुका। मैं आपको एक एक करके अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से समझाता हूँ। खुशखबरी है कि इसके बाद जल्द जारी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कई भर्ती के विज्ञापन, जैसे कि एलटी ग्रेड का है। अब ये बात निकल करके आई कि एलटी ग्रेड को आयोग ही कराएगा। अभी तक ये संशय था कि एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है वह नया शिक्षा आयोग कराएगा, लेकिन बात ये निकल करके आ रही है कि एलटी ग्रेड का पेपर जो है वो आपका लोक सेवा आयोग ही कराएगा, जैसे कोई पहले से कराता आया है। एलटी और जीआईसी दोनों का, यानी राजकीय में जो भर्ती होगी उसको जो है आपका ये लोक सेवा आयोग कराएगा। अब इसके बारे में क्या है पूरा डिटेल मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पूरा मैटर क्या है। उसके बाद बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती अलग अलग प्राइमरी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी लेवल पे है। यहाँ पे मांग लगातार चल रही है कि अन्य राज्यों को भी मौका दिया जाए, लेकिन बिहार ने अच्छी पॉलिटिक्स चली है और उस पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर अन्य राज्यों को मौका दिया भी जाता है तो इन्होंने कहा है कि प्राइमरी में तो लगभग सभी लोग शामिल हो जाएंगे, लेकिन उच्च और जो है उच्चतर में इसमें कोई शामिल नहीं हो पाएगा। उसके पीछे मैटर ये है कि उन्होंने कहा कि यस टेट पास होना जरूरी है और वह भी सेकेंड। तो जो बिहार के होंगे वही लोग डालते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो अलग अलग राज्य का ये स्टेट डालते हैं, तो संख्या कम हो जाएगी। तो ये एक मैटर है वहाँ पे अभी जाकर के। अब देखिए संशोधन में क्या होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा भर्ती में अभी विलंब है और भर्ती आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है। एलटी जीआईसी की वैकेंसी का जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन यही है कि आपकी भर्ती जो है आपका लोक सेवा आयोग कराएगा। क्या है मैटर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा, क्या है मैटर, सब एक एक करके बताएंगे। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बिहार के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पीजीटी में आपका जूलॉजी के लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है उसके बारे में ये नोटिफिकेशन आपका है। बायोलॉजी संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड के लिए हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला कर रहे हैं और यह मॉडल पेपर 5 आज आपका अपलोड किया जाएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करिए, आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब यहाँ आप देखते हैं राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मॉडल ऑलमोस्ट फाइनल। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए, यहाँ पे शासन स्तर पर गठित की गई कमेटी ने सौंपी अपनी डिटेल रिपोर्ट। नया आयोग ही कराएगा शिक्षक की भर्ती। पहला मामला तो यहाँ पे नया आयोग ही कराएगा शिक्षक की भर्ती। दूसरा मामला देखिए यहाँ पे राजकीय में यूपी पीएससी से ही होगा चयन। इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय मेडिकल कॉलेज आदि में शिक्षक की चयन प्रक्रिया पूर्व की तरह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। ठीक है, एलटी का ये नया नोटिस है आपके लिए। नए आयोग में केवल अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड कॉलेजों की भर्ती होगी, यानी जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है वह आपका नया शिक्षा आयोग कराएगा। प्राइमरी की भर्ती नया शिक्षा आयोग कराएगा। ठीक है, जूनियर की भर्ती नया शिक्षा आयोग कराएगा। टेट जो पीएनपी कराता था अब उससे हटा दिया गया, नया शिक्षा आयोग टेट कराएगा। यानी प्राइमरी से लेकर के माध्यमिक तक का पेपर यही कराएगा, लेकिन उसमें मैटर ये है कि माध्यमिक में जो आपका एडेड कॉलेज है उनकी भर्ती तय कराएगा और जो आपके कॉलेज हैं राजकीय वाले उसकी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। देखिए क्या है पूरा मामला, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, आप सब शायद देखे होंगे इसको। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा चयन आज के पेपर में है, सब लोग लगभग पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक नजर डाल लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया। 12 सदस्यीय कमेटी में शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियां दूर करने का काम चल रहा है। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। एक्चुअली में जानते हैं पूरा कोई भी आयोग बने, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज होती है शब्दों से खेला जाता है। शब्दों में ऐसे टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे ना, कोशिश खेलेंगे, जैसे बिहार ने बड़े हिसाब से खेल लिया, तो यहाँ शब्दों से खेलने का ही कार्यक्रम चलता है। सरकार इतनी चालाक है, जैसे बिहार में देखिए कैसे शब्दों से खेल रहे हैं। ऊपर तो दे दिए कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, फिर उसके बाद इन्होंने दिमाग लगाया कि लोग जाएंगे, चूंकि ये तो कूद कूद के जाते, तो उत्तर प्रदेश में भर्ती आई थी, बिहार वाले सबसे पहले कूद रहे थे, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब जो है ये जान रहे थे तो इन्होंने दिमाग नीचे लगा दिया कि एस्टेट सेकेंड ग्रेड आपको पास होना जरूरी, यानी ऊपर से अगर आपको मौका मिल भी गया, अगर आप कोर्ट गए ही बच्चे, तो इनको नीचे से मौका ये मिलेगा भाई, ये स्टेट कम ही लोग पास होंगे, जो वहाँ का ये स्टेट होता है भाई ले लो, सीटेट ले लो। अगर सीटेट प्राइमरी में मान्य कर रहे हो तो जूनियर में भी मान करो, अपर में भी मान करो। तो ये गेम खेला जाता है। ये सरकारों की चाल होती है, आयोगों की चाल होती है। तो ये मैटर है यहाँ पे कह रहा है कि उसमें जो भाषाई शुद्धियाँ उसे सही किया जा रहा है, चूंकि जांच की जाती है ना कि आपने कहाँ कहाँ दिमाग लगाया है।
तो उसके लिए मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अब उसको शुद्ध करके ही भेजेंगे, कहीं गलत लिख दिया तो मुख्यमंत्री जान ही रहे हैं, अच्छे हैं अपने उत्तर प्रदेश के, और उनकी सहमति के बाद उसे कैबिनेट में पास किया जाएगा। आसार है कि अगले 1-2 महीने में आश्वासित हो जाएगा और लंबित शिक्षक भर्तियां शुरू हो जाएंगी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में ही बनेगा। इस सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इसका मुख्यालय प्रयागराज में, मैंने बहुत पहले आपसे बताया था कि लखनऊ में इसका मुख्यालय नहीं बनेगा। अभी तक बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक में शिक्षक भर्ती की व्यवस्था विकेंद्रित थी, नियम अलग अलग थे और गड़बड़ियां खूब होती थी। शिक्षक भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों, संस्कृत के माध्यमिक और महाविद्यालयों, मदरसा, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी प्रदेश सरकार से गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक भर्ती करते हैं, लेकिन संस्कृत, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहां तक प्रबंधक नियुक्त करता है। इनकी ज़्यादा शिकायतें आती हैं, इसलिए अब ये सभी संस्थान एक साथ मिलकर के काम करेंगे। हाई कोर्ट ने जवाब मांगने पर आई तेजी। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों की भर्ती का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आयोग के गठन में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन यह भर्ती विज्ञापन जारी करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से क्यों नहीं कराई जा रही। जवाब में प्रदेश सरकार ने कहा कि जल्द से जल्द नए आयोग का गठन किया जाएगा, इसमें तेजी आई है और शासन ने पिछले दिनों नए आयोग गठन के लिए बनाए 12 सदस्यों में से 5 में से प्रारूप तैयार करने को कहा है। सदस्यों में निर्धारित समय में तैयार करके सौंपने को कहा गया था। ये पूरा मामला है, 1-2 महीने विलंब है, लेकिन आपकी भर्ती आनी है, ये तय है। इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि तैयारी ही आपके हथियार है, आपका वीपन्स है, जिसकी वजह से आप लड़ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।